हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलर के बारे में। और कंट्रोलर क्यों ज़रूरी है पहले उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद आएंगे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के ऊपर। सो लेट्स कम बैक टू आवर ब्लैक बोर्ड और यहाँ पे समझते हैं हम लोग कंट्रोलर। सपोज करो कि यहाँ पे आप हो यूज़र, यहाँ से कोई भी हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एपीआई के ऊपर में। सो हियर इज आवर HTTP रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे जो HTTP रिक्वेस्ट करोगे वो कहाँ पे करोगे, तो आपके पास राउटर होना जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई आपके पास राउट होगा जिस राउट के ऊपर में आप रिक्वेस्ट को हिट करोगे। ठीक है, तो सपोज करो कि यहाँ से मैंने किया गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आपके पास है एक गेट रिक्वेस्ट। इस तरह से आपके पास कई रिक्वेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास पोस्ट रिक्वेस्ट होगा और उसी तरह से और भी कई रिक्वेस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। सपोज करो एक और हम लोग ले लेते हैं पोर्ट रिक्वेस्ट। और ये जो है पोजीशन, ये है आपका राउटर। अब ये राउटर डिसाइड करेगा कि किस तरह का रिक्वेस्ट मेरे पास आया है, गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है या पुट रिक्वेस्ट है। अब जो रिक्वेस्ट का जो राउट है उसको भी हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास एक एपीआई और यहाँ पे है यूज़र। ये हमारा एक रिक्वेस्ट आया यूज़र के थ्रू से कि मुझे ये इस राउट पे गेट रिक्वेस्ट हिट करना है। अब राउटर डिसाइड करेगा कि मुझे एपीआई स्लैश यूज़र के पास जाना है जहाँ पे इसका लॉजिक लिखा होगा। और जो लॉजिक लिखा है ना, उसको हम लोग यहाँ पे एक सेपरेट प्लेस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि सपोज करो कि यहाँ पे डिफरेंट लॉजिक आपने लिख रखा है और अलग अलग रिक्वेस्ट के लिए। सपोज करो कि आपने गेट रिक्वेस्ट किया, तो गेट रिक्वेस्ट कब करते हैं हम लोग, जब सर्वर से हम लोगों को कोई डेटा रीड करना होता है। तो सपोज करो आपने यहाँ पे किया कि गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर एंड यू वांट टू एक्सेस ऑल द यूजर फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये राउटर डिसाइड करेगा कि मुझे सारे यूजर को फेच करने के लिए कहाँ पे लॉजिक मिलेगा। तो उसके लिए हमने एक अलग यहाँ पे लॉजिक लिख करके रखा है, जिसको आप बिजनेस लॉजिक भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक बिजनेस लॉजिक, और ये बिजनेस लॉजिक सेपरेट प्लेस पे है। ठीक है, और जो बिजनेस लॉजिक हम लोग बोल रहे हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर। सो दिस इज आवर कंट्रोलर एंड दिस कंट्रोलर इज यूज्ड टू राइट योर बिजनेस लॉजिक, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया गेट रिक्वेस्ट, तो गेट रिक्वेस्ट राउटर सेंड कर दिया किसके पास, इस कंट्रोलर के पास। और इस कंट्रोलर का काम रहेगा कि तुम डेटाबेस से डेटा को रीड करो और रिटर्न बैक कर दो इंफॉर्मेशन को। ऑल राइट, सेम उसी तरह से अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो राउटर क्या करेगा कि वो फाइंड करेगा कि पोस्ट के लिए मेरे पास जो राउटर है उससे कनेक्टेड कौन सा कंट्रोलर है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कंट्रोलर है पोस्ट का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने का कंट्रोलर हमारे पास यहाँ पे बना रहेगा। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि कुछ डेटा को अपडेट करना है यूजर वाले को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोलर और यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं सपोज अपडेट का। तो ये एक सेपरेट कंट्रोलर है। और ये सारे कंट्रोलर हम लोग अलग अलग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सारा जो लॉजिक है वो एक ही जगह पर कॉम्प्लिकेटेड रूप में रखा रहे और उसको फिर अगर हमको मॉडिफाई करना पड़े तो मॉडिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि कंट्रोलर को अलग रखो। कंट्रोलर मतलब जो बिजनेस लॉजिक आप लिखना चाहते हो उसको एक सेपरेट प्लेस पे रखो, ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सा लॉजिक किस पर्पस के लिए लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सिचुएशन कि हम लोग करना क्या चाह रहे थे कि एक यूजर राउट के ऊपर में देखो कि कितने सारे हमारे पास कंट्रोलर हो सकते हैं। तो सपोज करो कि अगर और भी कोई राउट होता हमारे पास, और सपोज करो कार्ट का राउट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या सेट करते कि मेरे पास एक राउट है एपीआई और उसके अंदर में है कार्ट से रिलेटेड काम। तो कार्ट में आप क्या करोगे, ऐड करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे एंड सो ऑन। तो ये सारे लॉजिक क्या करते हैं हम लोग एक कंट्रोलर के अंदर में लिखना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक ही जगह पे आप सारे लॉजिक को लिखोगे ना तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो चलो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर में। और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड। ये है हमारा सर्वर और अभी हमारा सर्वर रन कर रहा है। तो यहाँ पे देख लो हमारे पास टर्मिनल है और ये 8000 पोर्ट पे हमारा सर्वर रन कर रहा है। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, पहले राउट क्रिएट करते हैं
क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले आपका जो राउटर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राउटर आपको चाहिए होगा जो कंट्रोल करेगा कि किस कंट्रोलर के पास हमको जाना है। सो लेट्स कम बैक टू VS कोड एंड कम टू द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करते हैं src, और इसके अंदर में हम लोग बनाते हैं एक राउटर। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं routes.js, और इसके अंदर में बहुत सारे राउट्स होंगे। तो अगर आप यूज़र राउट बना रहे हो तो आप नेम भी डाल सकते हो यूज़र राउट, लेकिन अभी हम लोग उसके कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हैं, बस सिंपल सा एक राउट हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो routes.js बनाया, और यहाँ पे राउट बनाने के लिए आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, किसको, राउटर को। और ये राउटर आपको इंपोर्ट करना है कहाँ से, तो एक्सप्रेस के अंदर से। और यहाँ पे हम लोग एक इंस्टेंस बना लेते हैं राउटर का। तो बनाते हैं const एंड देन राउट, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं राउटर का इंस्टेंस। और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे जितने भी रिक्वेस्ट आप लोगों को क्रिएट करना है, गेट के लिए, पोस्ट के लिए, वगैरह सारी चीज़ें। तो आप कैसे बनाओगे, राउट डॉट गेट रिक्वेस्ट अगर करना है तो गेट रिक्वेस्ट कर लो। और गेट के लिए आप कौन सा राउट बनाना चाहते हो, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं कि API/यूज़र करें। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग करेंगे /API/यूज़र को रिक्वेस्ट, तो यहाँ से मुझे यूज़र का सारा डेटा चाहिए, कहाँ से, डेटाबेस से लेकर के रिटर्न बैक करना चाहिए एज ए रिस्पॉन्स। तो जनरली आप जो लॉजिक लिखते हो ना, इसके अंदर में रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोड लिखते थे। तो अगर आप डाल दो यहाँ पे कि response.json, और इस जेसन के अंदर में हम लोग जस्ट एक मैसेज दिखला देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग यूज़र का सारा डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है। सो डिस्प्ले ऑल यूज़र, ये जस्ट एक मैसेज है। सेम उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि मुझे एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे route.post, और पोस्ट रिक्वेस्ट में यहाँ पे मैसेज दिखला दो कि हम चाहते हैं कि एक यूज़र क्रिएट करना है। सो जस्ट राइट डाउन हियर क्रिएटिंग यूज़र एंड सो ऑन। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। और फाइनली हम लोग इस राउट को एक्सपोर्ट कर देंगे सो दैट हम दूसरे फाइल में इसको इंपोर्ट कर पाएँ। तो यहाँ से कर लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन राउट। ऑलराइट, अब इस राउट को मुझे यूज़ करना है। अभी मैंने कंट्रोलर नहीं बनाया है, अब ध्यान से देखना कि हमारा जो लॉजिक है वो अभी यहाँ पे राउट के अंदर में ही हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है, लेकिन मुझे इसे अलग सेपरेट जगह पे रखना है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि अपने बिजनेस लॉजिक को सेपरेट कंट्रोलर के अंदर में डालो। लेकिन मैंने अभी कंट्रोलर बनाया नहीं है, जस्ट आपको इसको इंटीग्रेट करके मैं दिखला दूँ पहले। तो हमारे पास यहाँ पे सर्वर है, और इस सर्वर के अंदर में आप पहले इंपोर्ट कर लो किसको, तो राउट को। ऑलराइट, तो SRC के अंदर में राउट्स के अंदर है राउट, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा routes.js फाइल का नाम। अब इस राउट को एज अ मिडलवेयर आप यहाँ पे यूज़ कर लो। तो app.use, और यूज़ करके किसको करना है यूज़, तो राउट को यूज़ करना है। सो हेयर इज आवर राउट इंटीग्रेटेड विथ आवर सर्वर। अब ये सर्वर ये मिडलवेयर को कांटेक्ट करेगा जैसे ही आप इस राउट को हिट करोगे। कौन सा, तो /API/यूज़र, वैसे ही आपका ये वाला जो मैसेज है ना वो रिटर्न बैक होगा। और अगर आप इसको हिट करोगे पोस्ट के थ्रू, तो आपका ये मैसेज रिटर्न करेगा। तो पहले इसको आप टेस्ट करके देख लो। यहाँ पे हमारे पास है थंडर क्लाइंट, और ये है हमारे पास राउट, और यहाँ पे हमारे पास है 8000 पोर्ट, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं राउट कौन सा, तो API, और उसके अंदर में हमारे पास था यूज़र। राइट, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं गेट रिक्वेस्ट, तो इसका मतलब हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि सारे यूज़र का लिस्ट दिखाओ। सो क्लिक ऑन सेंड, यू विल गेट हियर डिस्प्ले ऑल यूज़र। और अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे मिलना चाहिए क्रिएटिंग यूज़र। वेरी गुड, सब कुछ काम कर रहा है। अब मुझे सेपरेट करना है इस लॉजिक को, जो लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, इस लॉजिक को यहाँ नहीं लिखना है। तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, तो आ जाओ अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर में, SRC के अंदर में, और यहाँ पे आप बना लो कंट्रोलर, ठीक है, controllers.js। अब देखो यहाँ पे जो कंट्रोलर हम बनाए हैं, तो उसके नाम से भी अलग अलग आप कंट्रोलर बना सकते थे कि हमको कार्ड कंट्रोलर बनाना है, यूज़र कंट्रोलर बनाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी बस सिंपली आप इंटीग्रेट करना सीख लो। अब इस कंट्रोलर के अंदर में हम लोग बनाएंगे अपना एक फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम रख लेते हैं हम लोग डिस्प्ले ऑल यूज़र।
और इसके अंदर में आपको मिलेगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और यहाँ से आप रिटर्न कर दो डिस्प्ले ऑल यूज़र को। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डिस्प्ले ऑल यूज़र फ्रॉम कंट्रोलर। अब इसे हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक्सपोर्ट एंड देन फंक्शन डिस्प्ले ऑल यूज़र। अब हम लोग आते हैं राउट्स के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोगों ने जो लॉजिक लिखा था ना, इस लॉजिक को यहाँ से रिमूव करते हैं, और सारा लॉजिक हम लोगों ने लिख दिया है इस कंट्रोलर के अंदर में डिस्प्ले ऑल यूज़र के पास। तो डिस्प्ले ऑल यूज़र को एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से इस फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं राउट के अंदर में। तो यहाँ पे आप लिख लो डिस्प्ले ऑल यूज़र एंड इम्पोर्ट फ्रॉम कंट्रोलर्स। तो controllers.js आपको फाइल का नाम पूरा देना है। और अभी आप देख लो कि गेट रिक्वेस्ट आपका यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ है थंडर क्लाइंट, और इसके अंदर में है गेट रिक्वेस्ट एंड API/user and send the request. All right, so we have got the result from the controller. Clear? तो अगर मुझे और कंट्रोलर बनाने पड़े यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे हो आप पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए बना रहे हो, तो पोस्ट के लिए एक सेपरेट कंट्रोलर बना लो। और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे क्रिएटिंग यूज़र, तो कंट्रोलर के अंदर में आएंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग एक्सपोर्ट फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं क्रिएट यूज़र, और यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड देन द फंक्शन, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अभी हम लोग कोई लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, जस्ट एक मैसेज आपको हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं कि दिस इज फॉर क्रिएटिंग द यूज़र, सो क्रिएटिंग यूज़र फ्रॉम कंट्रोलर। ऑलराइट, अब क्रिएट यूज़र को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं क्रिएट यूज़र, और इस क्रिएट यूज़र को यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं, और ये लॉजिक अब जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं क्रिएट यूज़र। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया पोस्ट रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ पे कितना छोटा कोड हो गया हमारा, कि जब आप राउट के पास आओगे तो केवल आपको राउट मिलेगा, गेट, पोस्ट, पुट, पैच जो भी लिखना है, और उसका जो मेन बिजनेस लॉजिक है वो आपको कंट्रोलर्स के अंदर में मिलेगा। क्लियर? तो जब कभी भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है या कोई फंक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप जा करके और इस छोटे से कोड को आप देख लो, इसको केवल रेक्टिफाई करो कि आपको कौन से कंट्रोलर में प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर से इसे भी टेस्ट कर लो, पोस्ट रिक्वेस्ट वाला काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे गेट है, हम लोग कर लेते हैं पोस्ट एंड देन क्लिक ऑन सेंड। वी हैव गॉट द रिजल्ट क्रिएटिंग यूज़र फ्रॉम कंट्रोलर। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग राउट को सेपरेट करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे राउट बनाए, और उसके बाद में कंट्रोलर में हम लोग अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। और ये जो कंट्रोलर है ये एक कंट्रोलर नहीं होगा, हो सकता है कि आप यूज़र के लिए कंट्रोलर अभी बना रहे थे, उसके बाद में फिर हम लोग एम्प्लॉय के लिए सेपरेट बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन के लिए एक सेपरेट कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, तो वो सारे आप कंट्रोलर अलग अलग बना सकते हो, और राउट भी अलग अलग बनाओगे। हो सकता है कि ऑथेंटिकेशन के लिए आपको सेपरेट राउट क्रिएट करने की जरूरत पड़े, तो ऑथ राउट हम लोग करके अलग बना लेते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।